कि ये कहानी है महाभारत की। एक बड़ा सा युद्ध का मैदान, लाखों लोग रेडी हैं लड़ने के लिए। चारों ओर सिर्फ बड़े बड़े वेपन्स, ईर्ष्या, अहंकार, गुस्सा और सभी टाइप के नेगेटिव इमोशंस। इतने बड़े बैटलफील्ड के बीच में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों पे अर्जुन। जब तुम ये सोचते हो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स एक सिंगल इंसान पे आ जाए तो उसकी लाइफ कितनी हिल सकती है, वो आदमी कांप सकता है, और ये एक्चुअली हुआ। अर्जुन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ हिज टाइम, वो लिटरली कांप चुका था। वो भगवान श्री कृष्ण के पास आता है कि कृष्ण प्लीज हेल्प मी, आई सरेंडर अनटू यू एंड आई एम श्योर तुम्हारी लाइफ इतनी मुश्किल तो नहीं होगी। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, तुमको घेर लिया जाता है डिस्ट्रैक्शन से। तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं, तुम्हारे अंदर लेजीनेस भर जाती है, तुम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो। जब इतनी सारी चीजें साथ में आती है, आई अंडरस्टैंड ये जर्नी तुम्हारे लिए भी मुश्किल होती है, बट इन सारी चीजों का सॉल्यूशन एक ही आदमी के पास है, दैट इज कृष्ण। तो चलो कुछ ऐसा करते हैं, जल्दी से जाओ, हाथ मुंह धो के आओ, आते वक्त एक पेन पेपर लेके आ जाना। मैं तुमको जो खास बातें बताऊं उन सबको लिखते जाना, क्योंकि भगवत गीता की कुछ खास बातें और उससे कुछ एक्शनेबल टिप्स मैं तुमको बताऊंगा। तुम्हारा काम ये होगा कि सबसे खास चीजों को चुनो, वहां पे लिखो और इलेबोरेट करो कि तुम अपने लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करोगे। अब स्टार्ट करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलता है, ओ कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे तो ये भी लगता है कितनी बार कृष्णा कि इसको कंट्रोल करना तो हवा को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। और ये बात सुन के मेरे दिल से एक ही आवाज निकली थी कि यार सही में, मतलब कितना मुश्किल होता है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। एंड आई एम श्योर तुम सबके मन से यही बात निकल रही होगी कि यार इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर माइंड। अगर तुमको पता हो तुम्हारी अटेंशन स्पैन अभी सिर्फ 4 सेकंड है, ओनली 4 सेकंड। एक रिसर्च के हिसाब से एक एवरेज इंडियन यूथ की अटेंशन स्पैन इतनी गिर चुकी है कि अब वो सिर्फ 4 सेकंड, तुम 4 सेकंड से ज्यादा कहीं दिमाग लगा ही नहीं सकते हो। और इतनी सारी चीजों को सुन के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे अर्जुन, ओ वॉरियर, ध्यान से सुनना, वॉरियर बोला गया था, वॉरियर तुमको भी बोला जा रहा है कि हे वॉरियर, इस मन को कंट्रोल करना सही में बहुत मुश्किल है। और ये बात भी तुमने सही बोली है कि मन को कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट फिर भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्या करना है? पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। क्या? प्रैक्टिस एंड अटैचमेंट। इंटरेस्टिंग। और जानते हो इसीलिए कहा जाता है कि भगवत गीता इज नॉट अ बुक, इट इज अ लाइब्रेरी, क्योंकि इसके एक एक श्लोक के ऊपर तुम एक बुक लिख सकते हो। एंड लेट मी ट्राई टू एलैबोरेट दिस श्लोक टू यू, क्योंकि ये बहुत डीप है। इसमें से कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहला अभ्यास यानी प्रैक्टिस। कृष्णा सेज कि अपने लाइफ में प्रैक्टिस को लाना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस टू कंट्रोल योर माइंड, प्रैक्टिस टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, प्रैक्टिस टू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, टू नॉट गेट लेजी। अगर तुम इन प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में धीरे धीरे कॉन्शियसली लाना स्टार्ट करोगे, योर माइंड विल स्टार्ट गेटिंग इन कंट्रोल अंडर यू। तुमको अपने लाइफ में अब स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है, अपनी डेली रूटीन में कुछ प्रैक्टिसेस लाने की जरूरत है जो तुम्हारे लिए काम आएगी। नंबर 1, आज के बाद बेड पे पढ़ना छोड़ दो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको बेड पे नहीं पढ़ना। अगर तुम्हारे पास स्टडी टेबल नहीं है, जमीन पे पढ़ो, बट तुम्हारा दिमाग बहुत चालाक है तुमको लेजी बनाने के लिए, तो तुमको उसके जाल में नहीं फंसना है। नंबर 2, अपने डिवाइस को डिजिटली डिटॉक्स कर दो। कहा जाता है तुम्हारा फोन ही तुम्हारा सेकंड ब्रेन है, तो तुमको उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसमें से वो सारे एप्लीकेशंस हटा दो, उन सारे गेम्स को हटा दो, उन सारे सोशल मीडिया साइट्स को हटा दो। डाउनलोड कर लेना बट कॉलेज में आके। करेंटली यू हैव टू लीव देम। अगर तुमको लगता है कि YouTube तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम है, तो YouTube पे एक नया अकाउंट बनाओ और सिर्फ उन्हीं चैनल्स को देखो जो तुम्हारे लिए काम आते हैं। इवेंचुअली वही जब फीड में आएगा तो तुम सही चीजें ही कंज्यूम कर रहे होगे और तुमको मन भी नहीं करेगा कि तुम बिना मतलब की चीजों को देखते रहो। नेक्स्ट, स्टार्ट गिविंग रिवॉर्ड्स टू योरसेल्फ। ये मैं करता था जब भी मुझे लगता था कि मैंने आज सही काम किया है। अपने जेई प्रिपरेशन के वक्त जब भी मुझे लगता था कि मैंने आज पूरे हफ्ते मिला के सिर्फ 5 घंटे सोशल मीडिया या फिर डिस्ट्रैक्शन को दिया है, तो उसके बाद मैं अपने आप को एक गिफ्ट दे देता था। वो गिफ्ट ये होता था कि चलो मैं संडे को बैठ के एक मूवी देख लूंगा। इसका फायदा ये है कि तुमने पढ़ाई के वक्त बिना मतलब के डिस्ट्रैक्ट होकर सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं किया। तुमने एक अलग स्लॉट दिया, दैट इज ऑन अ वीकेंड, और तब तुमने अपना माइंड को फ्रेश किया।
उस टाइम पे मैं घूमने चला जाऊंगा, मैं अपने फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगा। दिस इज समथिंग विच यू कैन रिवॉर्ड योरसेल्फ अगर तुम सोशल मीडिया कम चलाओगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो तुमको अपने लाइफ में लानी है, दैट इज स्टार्ट पनिशिंग योरसेल्फ। मुझे जब भी लगता था कि मैं बहुत गलत काम किया हूं, मैं चीजों को भूलने लग गया हूं, मैं इस चीज को यहाँ रख के छोड़ दिया, या फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, या फिर मैं लेट हो गया, तो इन सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, पनिश योरसेल्फ इन द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव वे। आज मैं 50 पुशअप्स मारूंगा, ये मेरा था, तुम अपना देख लेना। आज मैं 2 किलोमीटर रन करूंगा। चूज वाइजली ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो तुमको एज अ पनिशमेंट लेनी है, बट उससे तुम्हारा ही फायदा होगा। कर लोगे? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वैराग्य, यानी डी अटैचमेंट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट यानी क्या, मुझे सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा? एकदम नहीं, यही कौन देगा। पहले इस कंसेप्ट को समझो कि तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं, सेंसेस, और इन सेंसेस को हमेशा सेंस ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। तुम्हारी आंखों को हमेशा कुछ ब्यूटीफुल देखने का मन करता है, इसलिए तो उसको क्वेश्चन पेपर और किताबें पसंद नहीं है। तुम्हारे कानों को सिर्फ तारीफ सुनने का मन करता है, तभी तो वो सही एडवाइस और कभी कभी डांट तुमको सुनना पसंद नहीं है। और इसी तरीके से तुम्हारे एक एक सेंस को सिर्फ सेंस ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, वो कुछ नेगेटिव या बिटर नहीं चाहते। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि तुमको किस चीज को डिटैच करना है। डिटैच योर सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स। बहुत डीप है, ध्यान से सुनते हैं। कहा जाता है यू बिकम व्हाट यू ईट। अगर तुम वही चीजें खा रहे हो जो अनहेल्दी है, जो तुम्हारा माइंड तुमको इम्पल्स करके खिला रहा है कि चलो ना चॉकलेट खा लेते हैं, चलो ना आज पुचका खा लेते हैं, इन चीजों से तुम अपने बॉडी को खराब कर रहे हो। तो अपने मन को ये सिग्नल कर रहे हो कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो करूंगा, भले ही वो मेरे लिए खराब क्यों ना हो। और इस तरह से तुम्हारा मन तुमको बोलता है ठीक है जाओ फोन उठाओ और जाके डिस्ट्रैक्ट हो, और तुम उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाते हो। बहुत बुरा लगता है ना। तो तुमको आज से ही आदत डालना है, कॉन्शियसली अपने एक एक सेंस को कंट्रोल करो। तुम वही देखोगे जो तुमको देखना है, तुम वही सुनोगे जो तुमको सुनना चाहिए। तुम गाने सुनते हुए पढ़ाई नहीं करोगे क्योंकि ये सही नहीं है। तुम वही खाओगे जो तुमको खाना चाहिए, और तुम वही काम करोगे जो तुमको करना चाहिए। मुश्किल नहीं है यार, सुनने में लगता है कि मुझे ये करना है या वो करना है, बट जब तुम लिटरली सेंसेस के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, कि शायद अब मेरी आंखें मुझे धोखा देना चाह रही है, वो चाह रही है कि मैं एक बार ये चीज देखूं, ये करूं। तुमको जैसे ही पता चले शू वापस लेके आओ। कृष्णा बोलते हैं कि अपने सेंसेस को वापस टान के आओ जब भी जाएं, और फिर उसको सही जगह पे लगा दो। इस तरह से तुम अपने माइंड को बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर पाओगे। ट्रस्ट मी, इसमें टाइम लगता है, बट जिस दिन तुमको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे ना, यू विल स्टार्ट लविंग हिम। देखो मैं सुन पा रहा हूँ, तुम्हारे मन के पीछे से एक आवाज आ रही है कि भैया ये सब करने में तो मुझे क्या पता बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़े, मैं तो अपने मन का राजा हूँ, मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन मुझे बोलता है। बट तुमने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम अगर वही करोगे जो तुम्हारा मन तुमको बोलता है, तो तुम अपने मन के राजा नहीं हो, तुम अपने मन के गुलाम हो। तुम खुद याद करो, ऐसा कौन कौन सा टाइम था जब तुमने वो किया जो तुम्हारा मन बोल रहा था, बट तुमको वो नहीं करना चाहिए था। तुमको पढ़ना था, तुमने गलती से फोन उठा लिया और तुम्हारा मन कर रहा था, तुम स्क्रॉल किए जा रहे थे। तुमको पता है मुझे नहीं करना है, बट तुम्हारा मन कर रहा है इसलिए तुम स्क्रॉल कर रहे हो। तुमको पता है कि तुमको अभी सो के उठना चाहिए, बट तुमने अपना अलार्म स्नूज कर दिया क्योंकि तुम्हारा मन बोलता है कि थोड़ा और सो लो। और तुम फिर याद करो कि जब तुमने अपने मन की बात सुनी तो लास्ट में तुमको फील कैसा हुआ? क्या तुमको मजा आया, या फिर वही स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया? बट वही तुम एक बार उल्टा लाओ, वो टाइम याद करो जब तुमने अपने मन को कंट्रोल किया था, जब तुमको मन कर रहा था बट स्टिल तुमने 6 घंटा पढ़ाई की, जब तुमको कुछ और करने का मन कर रहा था स्टिल तुमने वही खाया जो तुमको खाना चाहिए था। और जब तुमने ये चीजें परफेक्टली की, तब तुमको अपने मन से जो सेंस आया होगा, that would be sense of achievement, achieving something, controlling something, और तब थे तुम अपने मन के राजा। देखो आई नो तुमने सब चीज नोट कर ली है। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है। उनको पता ही नहीं है कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए दिस इज द बेस्ट मॉड्यूल जो तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड आई ट्रूली वांट ऑल ऑफ यू कि तुम इसको सिर्फ अपने पास मत रखो, तुम इसको शेयर करो खुल खुल के। देखो तुम शेयर नहीं करोगे ना तो उनके पास ये पहुंचेगा नहीं, और अगर तुम शेयर करोगे ना तो जरूर वो देखेंगे। ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि तुम इसको अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो, बिकॉज देयर आर सेवरल थिंग्स टू लर्न फ्रॉम भगवत गीता जो हर आदमी सीख सकता है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस सीरीज ऑफ व्हाट इफ कृष्णा गिव जय, ताकि तुम सबसे बेस्ट लेसन्स निकाल पाओ। तुमको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शन चाहिए, कमेंट पे बताओ, आई विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ देम। अच्छा हाँ, मुझे पता है तुम फिर 2 दिन बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वापस यहीं आ जाना, हमेशा के लिए ठीक रहोगे।